हेलो एवरीबॉडी, मैं निसिंग क्लूरिया एक बार फिर से वेलकम करता हूँ मैथ सॉल्यूशंस एंड फन यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, हमने अभी विलेज लेवल वर्कर और बॉर्डर बटालियन का हमने अभी कोर्स शुरू किया है इस चैनल पे। हमने कौन कौन से टॉपिक अभी कवर कर लिए हैं? हमने अभी तक परसेंटेज कवर कर लिया, उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर लिया। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप चेकआउट कर लेना और ये टॉपिक अपने रिवाइज कर लेना। सो गाइस, आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? हमारे पास जो टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हर एक एग्ज़ाम के लिए। अगर आप क्लास 9th में, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th में तभी आपके लिए ये काम आएगा, और अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी आपको काम आएगा। ये जो टॉपिक है अगर आपके सिलेबस में है या नहीं है तभी आपको ये पढ़ना है। जैसे आपने अभी तक प्लस करना सीखा हुआ है, माइनस करना सीखा हुआ है, मल्टीप्लाई करना सीखा है, डिवाइड करना सीखा हुआ है, ये आपने बचपन में सीखा था और इसको आप अभी तक इम्प्लीमेंट कर रहे हो। सिमिलरली जो आपके पास ये टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये हर एक मैथ्स के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स में ये यूज़ होगा। जैसे आपने देखा होगा, जब भी आपके पास कोई इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, आप क्या करते हो, इस स्क्वायर को उधर भेजते हो तो रूट हो जाता है, अंडर रूट लग जाता है मेरे पास, और प्लस माइनस हो जाता है। आप देख रहे हो अलजेब्रा में भी ये लगता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये लगेगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी ये लगेगा। मतलब ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक में हमारे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स लगेगा। अब अगर आप अलजेब्रा में कोई गलती कर रहे हो और ट्रिग्नोमेट्री में, अगर कोई भी टॉपिक में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन वीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपका क्वेश्चन ऐसे भी गलत हो सकता है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है स्क्वायर्स, अगर मैं पहले स्क्वायर्स की बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्क्वायर रूट्स की बात करूँगा। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। मैं बता देता हूँ किस तरह से। स्क्वायर आपको पता ही, जैसे मैंने लिखा 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। मैंने लिख लिया 1 और 1। मैंने 1 को कितने बार मल्टीप्लाई किया? 2 बार। तो 1 × 1 1 आ गया। अगेन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास? 2 को मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना है। मैंने लिख लिया 2 × 2 4 आ गया। सिमिलरली आप 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होगा, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना आप। 4 का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा? 16। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। या आप सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर लेना। अगर आपको अभी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे 11 का स्क्वायर होता है 121, आपको अभी लर्न नहीं है तो आप क्या करना, 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देना सिंपल, तो 121 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 आएगा, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। 15 के स्क्वायर में क्या ट्रिक रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। 15 का स्क्वायर आपने कैसे निकालना है? आपके पास अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 5 है, जैसे मैं देख रहा हूँ 15 है मेरे पास, इसके लास्ट में क्या है? 5 है, उसका स्क्वायर कैसे करना है आपने देखना। पहले हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा है? 1 है। 1 के आगे हमारे पास 2 आता है, 1 × 2 मेरे पास 2 हो गया, और इस 5 का स्क्वायर कर देना तो 25 आ गया। तो 15 का स्क्वायर क्या होगा? 25। अगर सिमिलरली आपके पास 25 का स्क्वायर आ जाता, इसमें भी क्या ट्रिक रहेगी? फर्स्ट नंबर हमारे पास 2 है, 2 के आगे क्या आता है? 3, 2 × 3 6 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। तो मतलब ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर मुझे कैसे करना है, तो इस ट्रिक के साथ मैं कर सकता हूँ। 15 का स्क्वायर हमारे पास 225 हो गया, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। होपफुली आपको ये स्क्वायर निकालना आया होगा। अब आपने क्या करना है, ये 1 से 20 तक स्क्वायर्स आपने लर्न कर लेना। सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स। हम देखेंगे अब कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, रूट 4 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, अगर आपको 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालोगे? आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास, आपने देखा था 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 था। अगर मैं 4 का रूट की बात करूं, स्क्वायर रूट की बात करूं, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, और आपको पता है बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो 1 + 1 मेरे पास क्या हो गया? 2। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो मेरे पास 4 का रूट क्या आ गया? 2 आ गया। वैसे अगर मैं बात करूं 9 का, आपको पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अगर 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 का रूट क्या होगा? 3 होगा। वैसे आप लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो। मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आपने इधर देखा 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया तो मेरे पास 3 आ गया। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे जैसे अगर मुझे निकालना हो 16 का रूट, मैं कैसे निकालूंगा? आपको पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास? 16, और मैं 16 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 4 का स्क्वायर।
आपको पता है स्क्वायर से रूट कट के तो मेरे पास 4 आ गया। अब मैं 4, 9, 16 आगे हमारे पास क्या आएगा 25, 36, 49, 81 सो ऑन, मतलब मैं 400 तक आपको अगर स्क्वायर लेना है तो 400 तक आप रूट निकाल सकते हो। अब मैं बात करता हूँ अगर 20 से वैल्यू ज़्यादा आ जाए तब मैं क्या करूँगा। अब अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 576 का, मुझे स्क्वायर रूट किसका निकालना है 576 का, मैं कैसे निकालूंगा। वैसे आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा इसका लॉन्ग डिवीज़न से एक मेथड होता है 8th क्लास तक, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ट्रिक्स के साथ करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे तो पूछेगा नहीं कि इसका रूट निकालो पूरे लॉन्ग डिवीज़न के साथ, हमें सीधे सीधे इसका आंसर लाना है। तो मैं एक आधे स्टेप में ले आऊँगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये मेरे पास नंबर है 576। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दो नंबर को मैंने पेयर में ले लिया और इस नंबर को मैंने क्या किया, इन दोनों को पेयर में ले लिया और इसको अलग से रखा। अब मैं सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास जो नंबर है यूनिट प्लेस में, ये हमारे पास होती है यूनिट प्लेस। ये जो मैंने पेयर में नंबर लिया इधर मेरे पास यूनिट प्लेस में क्या 6। अब आपने चेक करना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर अगर मैं करूँ तो लास्ट में 6 आता है। आपने देखा होगा अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 16, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँ वो आता है 36, लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। आपने क्या देखा यहाँ पे मेरे पास दो नंबर ऐसे हैं 4 और 6 ऐसे नंबर हैं जिनका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो लास्ट में मेरे पास 6 आता है। लेकिन आपने ये पता कैसे करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करूँ मैं लास्ट में 6 आ रहा है। ये आप देख सकते हो, आपने 1 से 20 तक स्क्वायर लर्न करने तो आपको पता चल जाएगा। अगर हमारे पास ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 6 आता है कैसे पता चलेगा, एक तो आपको पता है 4 होता है, एक आपको पता है 4 होता है, 4 का स्क्वायर में 16 होता है, लास्ट में 6 आता है। और दूसरा नंबर क्या होगा आप इजीली भी पता कर सकते हो। आपने क्या करना है, हमारे पास क्या इसमें 6 ऐड कर देना है, टोटल सम हमारे पास 10 आना चाहिए। मैं 4 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास 10 आ जाए 6, तो 4 और 6 मेरे पास ऐसे नंबर होंगे जिनका मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या आएगा लास्ट में 6 आएगा। आपने बस एक नंबर पता करना है और दूसरे में क्या मैं ऐड करूं कि टोटल सम उन दोनों नंबर का 10 आना चाहिए। तो मेरे पास अगर मैं 6 ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो 4 और 6 मेरे ऐसे नंबर है जिनका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो लास्ट में 6 आएगा। अब आपने क्या करना है आगे, आपने ये 4 और 6 इस तरह से लिख लेने, ये दो नंबर आगे जिनका मैं स्क्वायर करूँ तो। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आ जाना इस नंबर पे जो हमारे पास 5 है। अब आपने इधर चेक करना है, आपने देखा था 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। आपने देखना है ये 5 किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, ये 5 कहाँ पे लाई कर रहा है। आप देख रहे हो 5 कहाँ लाई करता है 4 और 9 के बीच में, मतलब 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। हमारे पास जो 5 है वो लाई कर रहा है 4 और 9 के बीच में, मतलब 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है, हमारे पास स्मॉलर वैल्यू कौन सी है 2 है, तो आपने क्या 2 यहाँ पे लिख लेना है। आपने कुछ इस तरह से इधर भी 2 लिख लेना और इधर भी 2 लिख लेना। उसके बाद आपने देखना 2 के बाद मेरे पास क्या आता है 3 आता है, इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो मेरे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब मुझे चेक करना है क्या जो मेरा 5 है 6 से बड़ा है कि छोटा है। आप देख रहे हो 5 आपके पास 6 से छोटा है, अगर 5 6 से छोटा है तो आपने यहाँ से स्मॉलर वैल्यू ले लेनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको 24। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 576 का अंडर रूट क्या आ गया 24। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आप क्या करो 24 का स्क्वायर कर दो। अगर आप 24 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 576। होपफुली आप आज का सेशन कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब आगे मैं अगर बात करूं, अगर मैं कोई और नंबर ले लेता हूं, अब अगर मैं नंबर ले लेता हूं एक, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है 9801। मैंने एक नंबर ले लिया, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आपको वैसे पता होना चाहिए अगर मैं स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ तो इधर मेरे पास क्या होता है 2 होता है, और जब मैं क्यूब रूट लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है 3 होता है। वैसे यहाँ पे आप 2 नहीं भी लिख सकते हो, तो अल्टीमेटली उसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट ही है। लेकिन क्यूब के केस में जब आप क्यूब रूट में आगे कराऊंगा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो क्यूब रूट पे आएगा, वहाँ पे आपने यहाँ पे 3 लिखना होता है। अब मुझे स्क्वायर रूट किसका निकालना है 9801 का, मुझे निकालना है 9801 का। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, सबसे पहले मैं इन दो नंबर को पेयर में ले लूँगा। ये दो नंबर पेयर में ले लियो और जितने नंबर बन रहे हैं उनको भी पेयर में ले लो। मैंने 01 को पेयर में ले लिया और 98 को पेयर में ले लिया। अब मुझे देखना है ये 01 है, इसमें मेरे पास यूनिट प्लेस में 1 है। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा मेरा ऐसा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूँ तो 1 आ जाता है। आपको पता है अगर 1 का स्क्वायर आप करो, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 ही आएगा लास्ट में।
वैसे 1 नहीं आएगा। अब 1 में मैं क्या ऐड करूँ कि 10 हो जाए, तो मैं 1 में क्या ऐड करूँगा 9। तो मतलब मेरे पास 2 नंबर ऐसे हैं, 1 ऐसा नंबर है जिसका स्केयर करूँ 1 आता है, और 9 ऐसा नंबर है जिसका मैं स्केयर करूँ तो लास्ट में 9 आएगा। 9 का स्केयर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 81, लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब मुझे सेम स्टेप रिपीट करना है आगे। मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है 98 किसके बीच में लाई करता है। अब आपको पता है अगर आप 9 का स्केयर करते हो तो क्या आता है 81, 10 का स्केयर करते हो तो आपके पास क्या आता है 100। आप देख रहे हो मेरे पास जो 98 है 81 और 100 के बीच में आ रहा है, मतलब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या 9 है, 9 का स्केयर, और यहाँ पे क्या 10 का स्केयर। आप स्मॉलर वैल्यू को ले लो, मेरे पास 9 है, मैं 9 को यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगेन एक बार इधर भी लिख लेना। अब 9 के आगे क्या आता है हमारे पास 10 आता है, 9 इंटू 10 मेरे पास क्या हो गया 90। अब आपने चेक करना है क्या ये 90 98 से बड़ा है कि छोटा है। तो आप देख रहे हो जो मेरे पास 90 है ये 98 से, जो मेरे पास 98 है ये बड़ा है 90 से। तो अगर ये बड़ा है तो हमने यहाँ से नंबर बड़ा उठा देना है, तो मेरे पास यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है 9। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो 9801 है इसका अंडर रूट क्या होगा, इसका स्केयर रूट क्या होगा 99। अगर आपने इसको क्रॉस चेक करना है तो 99 का स्केयर कर देना, 99 का स्केयर मतलब 99 को 99 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास 9801 आएगा। वो फैज़ान तुम भी देख लेना, ठीक है, स्केयर रूट निकालना। तुम अभी आए देख लेना तुम। अब मुझे अगर स्केयर रूट निकालना है 5 डिजिट नंबर का, मेरे पास यहाँ पे कितने डिजिट है 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है मेरे पास। तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा 2 नंबर को, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से मैं 2 नंबर को पेयर में ले लूँगा। मैं राइट हैंड साइड से 2 नंबर को पेयर में ले लूँगा, और जितने नंबर मेरे पास बन रहे हैं उनको भी पेयर में ले लूँगा। अब मुझे चेक करना है यहाँ पे मेरा यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है, इस पेयर में मैं देख रहा हूँ 09 में मेरे पास यूनिट प्लेस में 9 है। अब मुझे चेक करना है मैं किस नंबर का स्केयर करूँ मेरे पास 9 आ जाए। अगर आप 3 का स्केयर करते हो, अगर आप 3 का स्केयर करते हो तो आपके पास 9 आएगा। अगर आप 7 का स्केयर करते हो तभी आपके पास 9 आएगा। अब अगर आप 7 का स्केयर करोगे तो आपका 49 आएगा, लास्ट में क्या आ रहा है मेरे पास 9 आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा 106, मैं चेक करूँगा 106 किसका स्केयर करूँ उसके आसपास आ रहा है। अगर मैं 10 का स्केयर करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 100। अगर मैं 11 का स्केयर करता हूँ तब मेरे पास क्या आता है 121। आप देख रहे हो 106 मेरा 100 और 121 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ से आपने स्मॉलर वैल्यू उठा लेनी है, मैंने 10 उठा लिया यहाँ से, यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेना है और यहाँ पे भी एज इट इज़ लिख लेना। अब 10 के आगे मेरे पास क्या आता है 11, इसको मल्टीप्लाई कर देना तो 110 आ जाएगा। अब मैं चेक करूँगा कि 106 मेरा 110 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये छोटा है 106, तो मैं यहाँ से स्मॉलर वैल्यू उठा लूँगा, तो 103 मेरा इसका रिक्वायर्ड स्केयर रूट होगा। सो गाइज अब हमें चेक करना है कि मुझे स्केयर रूट निकालना है नॉन परफेक्ट स्केयर रूट। मुझे अब क्या निकालना है, ऐसे नंबर का स्केयर रूट निकालना है। जैसे आपने देखा √4 का स्केयर रूट जब आपने निकाला तो 2 आ रहा है, लेकिन रूट अगर 9 का कर रहे हो तो सीधे सीधे 3 आ रहा है, मतलब ये मेरे पास परफेक्ट स्केयर रूट है। ये मैंने क्या निकाला, इस 4 का परफेक्ट स्केयर रूट निकाला। लेकिन अगर मुझे नॉन परफेक्ट स्केयर रूट निकालना हो, मतलब मुझे ऐसे नंबर का स्केयर रूट निकालना है जिसका परफेक्ट स्केयर रूट नहीं आएगा। जैसे मेरे पास अगर मैं √5 की बात करूँ, अब मैं √5 का सीधे सीधे तो स्केयर रूट निकाल ही नहीं सकता। जैसे मैंने √4 का निकाला 2 आ गया, √5 का मैं सीधे सीधे नहीं निकाल सकता। क्या ट्रिक रहेगी इसकी देखेंगे हम। सबसे पहले आप ये हमें फार्मूला, इस फार्मूले को आपने यूज़ करना है, इस फार्मूले को आपने सीधे सीधे लर्न कर लेना है और फिर हम इसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मैं 5 को इस फैशन में लिख सकता हूँ क्या, मैं 5 को मैं 4+1 में लिख सकता हूँ। आप 5 को 4+1 लिख सकते हो। मेक श्योर कि यहाँ पे जो आपको एक नंबर है ये आपका क्या होना चाहिए परफेक्ट स्केयर रूट, इसका परफेक्ट स्केयर रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। आपको पता है √4 किसके इक्वल होता है 2 के। आप देख रहे हो आप ये फार्मूला बन रहा है आपके पास √a + -b √a + b। तो इसको मैं क्या मानूंगा, इसको मैं मान रहा हूँ a और इसको मैं क्या मान रहा हूँ b। सबसे पहले आपका फार्मूले में क्या होता है आपके पास √a कितना मेरे पास 4, फिर मेरे पास आ जाता है प्लस। अगर यहाँ पे प्लस है तो फार्मूले में प्लस लूँगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो फार्मूले में मैं माइनस लेता। तो b कितना मेरे पास 1 है अपॉन 2 √a कितना मेरे पास 4 है। अब आपको पता है √4 किसके इक्वल होता है 2 के, प्लस √4 किसके इक्वल होता है अगेन 2 के होगा। तो 2 + 1/4 आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9/4।
इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक डिवीज़न मेथड से आपने सॉल्व करना है इसको। कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना है आपने। तो आपके पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आ गया 2.25 क्या होगा, रूट हमारे पास √5 का स्क्वायर रूट होगा। हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2.25। इधर आ जाओ भाई, नहीं दिख रहा, इधर आ जाओ, नहीं दिख रहा। जब वीडियो देखनी है कोई पूछ लो, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, पूछ लेना, ठीक है। हाँ ये सामने रखना, ठीक है, पकड़ा देना डस्टर। अब सिमिलरली अगर मुझे, जैसे आपने √5 का निकाला, अब आप √7 का भी निकाल सकते हो, √7 का भी निकाल सकते हो, आप √11 का भी निकाल सकते हो, जिसका भी अगर आपको निकालना हो। अगर मैं √7 की बात करूँ, √7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4+3। 7 को आप 4+3 भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो √9 - 2, दोनों मेथड के साथ कर सकते हो। अब मैं एक बार माइनस वाला लेके चलता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं माइनस वाला केस लेके चलता हूँ। हम देख रहे हैं हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है √a + -b, तो मेरे पास फार्मूला बन रहा है √a - b। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। मेरे पास a क्या है 9 और b क्या है मेरे पास 2। हमने देखा यहाँ पे जो मेरे पास 9 है, इसका स्क्वायर रूट, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा इसका। तो एक नंबर आपने ऐसा रखना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बने। अब आगे मैं इसको फार्मूले में इम्प्लीमेंट करूँगा तो मेरे पास √a कितना मेरे पास 9 है, बीच में माइनस आ जाएगा, और b कितना मेरे पास 2 है अपॉन 2 √a कितना मेरे पास 9 है। आपको पता है 9 का रूट कितना होता है 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और अगेन 9 का रूट क्या होता है मेरे पास 3, 9 - 1/3 8/3। आगे आपको डिवाइड करना तो आता होगा, इसको डिवाइड कर लेना तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपने क्या करना है 11 का भी स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालना है मैं बता देता हूँ, इसको इस फैशन में आप लिख सकते हो 9 + 2, आगे फिर ये फार्मूला इंप्लीमेंट कर लेना तो आप निकाल सकते हो। ऐसे रखो 265 है ना, नीचे कौन सा नंबर है, एक और है ना नीचे, 378। सो गाइज अगर अब मैं थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 265 ले लिया, इसको भी आपने सेम प्रोसीजर के साथ करना है। अब मैं देखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले देखना 265 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 265 के आसपास आ रहा है। अगर मैं 16 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 256। तो मैं इधर क्या करूँगा 265 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 256 प्लस इसमें मैं क्या कर दूँगा 9। अगर मैं 256 में 9 ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आता है 265। तो मेरे पास 256 क्या बन रहा है ए और 9 क्या बन रहा है बी। ये वाला फार्मूला आपने लगाना है और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे आप किसका निकालना है 378 का, अब मुझे चेक करना है मैं किस नंबर का स्क्वायर करूँ कि इसके आसपास आ जाए। तो मैं चेक कर रहा हूँ, अगर मैं 19 का स्क्वायर करता हूँ, आपको पता है 19 का स्क्वायर मैंने आपको करवाया, 19 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 361। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 361 लिख लेता हूँ। अब मैं 361 में मैं क्या ऐड करूँ कि 378 आ जाए। अगर मैं इसमें 17 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 361 क्या बन गया ए और ये क्या बन गया बी। ये फार्मूले को आप इंप्लीमेंट करो तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो गाइस होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।